Today our topic is Newton's second law of motion. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर तो इट मीन्स बॉडी मूव कर रही है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी और वो कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हम एक्सेलरेशन लेंगे। इट मीन्स जब फोर्सेस लगी तो हमारे पास डायरेक्टली जो रिलेशन आया कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह अब हम देखेंगे कि फोर्सेस का क्या इफ़ेक्ट होगा कि अगर फोर्स ज़्यादा होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, और अगर फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इट मीन्स एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। इट मीन्स एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मैस कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो मैस ज़्यादा होगा। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो है एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू F/m। F हमने ऊपर इसलिए लिखा है न्यूमरेटर में बिकॉज F जो था वो डायरेक्टली था रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ, और मैस हमने डिनोमिनेटर में इसलिए लिखा है बिकॉज एक्सेलरेशन के साथ मैस का रिलेशन जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। F इज़ प्रोपोर्शनल टू ma। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाने की जगह हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर दें तो वो होगा F इज़ इक्वल टू KMA। अगर हमने यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम MA को F के नीचे डिवाइड कर देंगे। फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैस का यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे अगर हम K की वैल्यू पुट करें 1 F इज़ इक्वल टू KMA में, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, F इज़ इक्वल टू MA। F जो है वो यहाँ पे फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।